दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, जो कि मैक्सिमम मिनिमम हम लोग ने फाइंड आउट किया था पिछले क्वेश्चनों में। कैसे फाइंड आउट करते हैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है। कैसे, ज़रा देखिएगा। पहले टॉपिक का नाम था जो हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम, ना मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है, जैसे साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, टेन की मैक्सिमम क्या होती है, मिनिमम क्या होती है। तो पहले साइन थीटा के बारे में जानते हैं। साइन थीटा की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1 से -1 के बीच, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा भी बिल्कुल उसी तरह होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, ठीक है। अब आता है तीसरा नंबर में, है ना, टेन थीटा। टेन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इनफाइनाइट और मिनिमम माइनस इनफाइनाइट। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी इनफाइनाइट वाला टर्म हम लिखते हैं ना, मैक्सिमम और मिनिमम इनफाइनाइट हो, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन कभी मत लगाइएगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन तब नहीं लगाते हैं। उसके बाद कॉट थीटा का मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है और मिनिमम माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। नंबर 4 में। नंबर 5 और ये जो 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से रखेंगे। सेक थीटा, है ना, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट होती है। लेकिन ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच वाला टर्म जो होता है उसमें बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बिलोंग, देखिएगा। इसका मतलब क्या होता है वो समझाते हैं। अगर मान लो एक नंबर लाइन है, ठीक है, और ये क्या, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 दे रखा है हमारा। ये इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। अब जो इसका मतलब ये होता है कि देखो, पहली बात तो अगर नंबर की बात करें तो सेक थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक जगह पे जितने भी नंबर लाइन पे जितनी वैल्यू सही वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा, है ना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बीच वाला टर्म है ना, यहाँ से -1 से, कहाँ से, -1 से लेके 1 तक के बीच वाला, इसमें सेक थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब कुछ भी नहीं होता इसमें सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं होता है। तो क्या होता है आपका, ये वाला जो ग्रीन जो सिग्नल दे रखा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। मतलब -1 से पीछे इधर कुछ भी रख लो, वो सारी की सारी वैल्यू होगी, +1 से आगे कुछ भी रख लो, सारी की सारी वैल्यू होगी, लेकिन इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक, इसलिए मैंने ये लिखा। इसी तरह से बिल्कुल सेम कंडीशन किसका होता है, बिल्कुल सेम कंडीशन क्वेश्चन नंबर 6 का, माइनस इनफाइनाइट कॉसेक थीटा इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं -1 से 1, ठीक है। और किसी के दिमाग में आ रहा है सर ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो बच्चे ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट यानी -1 पे एग्जिस्ट करता है ये, उसके बाद नहीं करता है, ठीक है। ये अब इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, इसी में नेक्स्ट पार्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ बच्चों, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट, सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम जो होता है ना वो 1 होता है और मिनिमम जो होता है वो 0 होता है। देखो, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए 0 से पीछे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन, है ना, इक्वल टू 1 से 0। सेम टेन स्क्वायर थीटा भी जो होगा आपका क्या बनेगा, वो आपका 0, मतलब इनफाइनाइट से 0। अगर 0 हो रहा है, 10 0 एग्जिस्ट करता है, मतलब इक्वल टू। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट, इस चीज़ को आप याद जरूर रखेंगे। फिर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू होता है ये -1 से 1 से इनफाइनाइट के बीच होता है बच्चे, ठीक है। -1 नहीं होता क्योंकि स्क्वायर है, निगेटिव कभी होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये जो होता है आपका 1 से, ये भी इनफाइनाइट होता है। किसी का सर इस दोनों के बार एक्सप्लेन करें, कैसे समझ में नहीं आया। जैसे ये नंबर लाइन हमारा, ठीक है, इस नंबर लाइन पे देखो, ये जो पॉइंट है आपका 0, ये 1 है, और आपको पता है कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा इसके आगे होता है, एग्जिस्ट करता है ना। अब यहाँ ये बताओ, इसके बीच में ये वाला पार्ट तो सही बात है, पॉजिटिव है आपका, है ना ये, लेकिन 0 से 1 के बीच में तो ये लाई नहीं करता है ना, तो फिर कोई वैल्यू नहीं आएगा यहाँ से। तो इसलिए कहाँ से 0 के 1 के आगे वाला जितने वैल्यू होंगे वो सारे के सारे इसमें वैल्यू होगा और इसके भी होगा, ठीक है।
तो ये आपको याद रखने कुछ कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए, जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ थोड़ा जानकारी। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी कभी कभी आ जाता है, अगर सर मान लो कहीं पे लिखा हो साइन, सुनना ध्यान से, कहीं पे लिख दिया सर ये बताइए साइन 2 थीटा का मैक्सिमम कितना होगा। बच्चे साइन 2 थीटा हो, है ना, साइन 3 थीटा हो या साइन n थीटा हो, इसका मैक्सिमम मिनिमम जो कुछ भी कर दो ना तो ये 1 से -1 के बीच ही होता है। उसी तरह से cos n थीटा हो, n के जगह पे कुछ भी पुट कर लीजिए आप, ठीक है, ये मैक्सिमम जो होगा ये 1 से -1, बिल्कुल ये वाला टर्म जो होता है बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। n थीटा हो, 3 थीटा हो, 5 थीटा हो, कुछ भी कर लो, ठीक है, यही रहेगा। इसे याद रखिएगा। जब इसे याद हो जाएगा तो इसके बेसिस पे हम लोग, है ना, इसी के कैसे पूछा जाता है इस बेसिस पे क्वेश्चन, इस पर भी बात करेंगे। पहले इसे याद रखना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। देख लो अच्छे से, नोट कर लो एक बार।